थी जब रवि और उसके 4 दोस्त सुमित, नेहा, कविता और राघव अपनी यात्रा के दौरान रास्ता भटक गए थे। वे कॉलेज के अंतिम वर्ष में थे और अपने दोस्तों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले थे। रात के अंधेरे में उन्होंने दूर से एक पुराने खंडहर वाले हवेली को देखा। हमें यहाँ रात बितानी चाहिए, सुमित ने हवेली की ओर इशारा करते हुए सुझाव दिया। हवेली बाहर से बेहद पुरानी दिखती थी, लेकिन उनके पास वहां रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। सभी ने एक दूसरे को देखा, थोड़ा डर और असहाय महसूस किया। अंत में वे हवेली की ओर बढ़े। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें अंदर आमंत्रित किया हो। जैसे ही वे हवेली में प्रवेश किए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस हुआ। फर्श पर धूल की एक मोटी परत और दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे। लेकिन कुछ अजीब था, दीवारों पर लगी तस्वीरें, वे बीते युग के लोगों की तस्वीरें थी, लेकिन उनकी आंखें, ऐसा लग रहा था कि वे रवि और उसके दोस्तों को देख रहे थे। नेहा पहली थी जिसने कुछ गलत महसूस किया। ये जगह सही नहीं लगती, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन रात के अंधेरे में कोई और विकल्प नहीं था। वे सभी ने फैसला किया कि वे हवेली में अलग अलग कमरों में रहेंगे ताकि सभी को कुछ निस्ता मिल सके। जल्द ही कविता के कमरे से एक जोर से चीख निकली। वे सभी उसके कमरे की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। रवि ने जोर से दरवाजा खोला, लेकिन कमरा खाली था। कविता गायब हो गई थी। उसके बिस्तर पर केवल काले धागे का एक गुच्छा बचा था। यहाँ कुछ गड़बड़ है, राघव ने कहा। हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर भागे, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोई रास्ता नहीं था। अब तक सभी के चेहरों पर स्पष्ट रूप से भय देखा जा सकता था। हम अलग नहीं होंगे, रवि ने कहा। हम सब एक साथ रहेंगे। साथ में उन्होंने हवेली में कविता की खोज शुरू की। लेकिन वे कहीं भी गए, उन्होंने हवेली के कमरों में एक अजीब बदलाव महसूस किया। कभी वे दीवारों से सरसराहट की आवाज सुनते थे और कभी वे एक अदृश्य छाया को हिलते देखते थे। थोड़ी देर बाद राघव भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके स्थान पर उन्होंने उसके कमरे में केवल एक पुराना लकड़ी का खिलौना पाया। ये हवेली हमसे कुछ चाहती है, नेहा कांपते हुए बोली। यह कोई सामान्य जगह नहीं है। रवि और सुमित ने नेहा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे खुद भी खराब स्थिति में थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अब केवल एक कमरे में रहेंगे और सुबह होते ही यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवेली और भी जीवंत होती गई। कभी दरवाजे अचानक अपने आप खुल जाते थे और कभी दीवारों पर अजीब छायाएं दिखाई देती थी। रात के बीच में नेहा अचानक उठी और बिना कुछ कहे हवेली के एक कोने की ओर चलने लगी। नेहा, रुको, रवि ने बुलाया, लेकिन वो रुकी नहीं। सुमित और रवि उसके पीछे भागे, लेकिन नेहा किसी गहरे सम्मोहन के तहत थी। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उनसे बच जाती थी। नेहा अंततः हवेली के तहखाने में पहुंच गई। वहां नीचे अंधेरा था, लेकिन वहां एक दरवाजा था जो खुलने पर ठंडी हवा का झोंका निकला और उनके सामने एक पुराना, अजीब तरह से रोशन कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में एक पुराना दर्पण था। नेहा दर्पण के सामने रुक गई और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी आंखें सफेद हो गईं। रवि ने डर से नेहा को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन अब नेहा पूरी तरह से उस दर्पण के जादू के अधीन थी। सुमित ने जल्दी से पास में एक बड़ा पत्थर उठाया और दर्पण को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दर्पण टूटा, हवेली की दीवारों से जोर से चीख निकली। नेहा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और उसी समय हवेली की पूरी संरचना हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली अपने अंत की ओर बढ़ रही हो। रवि और सुमित ने नेहा को उठाया और जल्दी से बाहर भागने की कोशिश की। इस बार हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे वह उन्हें बाहर जाने देना चाहता हो। वे किसी तरह हवेली से बाहर निकल गए। बाहर का वातावरण पहले की तुलना में शांत था, लेकिन हवेली की खिड़कियों से अभी भी धुआं उठ रहा था और अंदर से चीखें धीरे धीरे शांत हो रही थी। जैसे ही वे सड़क पर निकले, रवि और सुमित ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पसीने से तर थे। नेहा अब अपने होश में आ गई थी, लेकिन वो बहुत कमजोर और डरी हुई थी। उन तीनों ने फैसला किया कि वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन जब वे कार में जाने वाले थे, नेहा ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में किसी की छाया खड़ी थी, कविता और राघव की। Subscribe Virgin Life for more entertainment and moral stories.